हरे कृष्णा। तो आज हम कुछ चर्चा करेंगे ज्ञान वेदों के ऊपर। जैसे हम जानते हैं हम सनातन धर्म से जो है अपने आप को बिलीव करते कि हम सनातन धर्म के जो है आए हुए हैं। तो सनातन धर्म का बेस क्या है? सनातन धर्म का बेस क्या है? हम किस आधार पे हमारा धर्म चलता है? धर्म क्या है? धर्म क्या है? अपन क्या सोचते हैं कि धर्म क्या है? कौन जानता है धर्म के बारे में? कोई बता सकता है? कोई बताएगा धर्म क्या होता है? कोई बोलेगा हिंदू धर्म, कोई बोलेगा इस्लाम, कोई बोलता है ईसाई। क्या ये धर्म है? ये धर्म नहीं है। क्या है धर्म? क्या है प्रभु? धर्म जैसे रिलीजियस शब्द से होता है, जहाँ तक मैं अपने वाणी में व्यक्त करूँ। प्रभु जी बहुत बड़े एडवोकेट हैं, मैं बता दूं, है ना। हमारे यहाँ प्रैक्टिस करते बहुत बड़े एडवोकेट है। यस प्रभु जी, उसमें क्या रहता है? रिलीजियस होता है कि सभी समाज के व्यक्ति को बांध के रखें, और एक जो धर्मशास्त्र की राह है, मार्ग है, उसमें चलना, उसका ये डिफरेंस मैं समझाऊँ। यस, धर्म क्या है? हाँ बोलिए, आप ही बोलिए। मेरे हिसाब से जो वास्तविक धर्म है मनुष्य को वो भगवान की सेवा करना है और प्रीचिंग करना है, और लोगों तक भगवतम और भागवतम की जो शिक्षा है वो प्रीचिंग के माध्यम से पूरी दुनिया में पहुंचाना, ये मनुष्य का वास्तविक धर्म है। वास्तविक धर्म है प्रीचिंग करना, प्रीचिंग करना। यस प्रभु, आप बताएं धर्म क्या है? धर्म जो है प्रभु ने बनाया सत्कर्म करना। सत्कर्म। मन में सच्ची श्रद्धा से, सेवा भावना से सत्कर्म करते हैं, वही परमो धर्म है। परमो धर्म है। और कोई बताना चाहेगा धर्म क्या है? मनुष्यता का पालन करना। मनुष्यता का पालन करना। तो अलग अलग व्याख्याएं चल रही धर्म की। तो धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतः। धर्म वह चीज़ है जो हमारे को भगवान से मिलाए, जिसने हमें प्रकट किया है, हम उसके पास जा सके हैं। ऐसे ज्ञान को और ऐसे कर्मों को धर्म कहा जाता है। जैसे धर्म वह चीज़ है जो उससे अलग कभी न किया जा सके, तभी हम कहते हैं सनातन धर्म। अर्थात जो व्यक्ति है, जो आज से लाखों साल पहले उसका धर्म था, आज भी वही धर्म होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। सनातन मीन्स नेवर चेंजिंग, कभी चेंज ना हो। हम मनुष्य हैं, है ना। हम शरीर हैं कि हम आत्मा हैं? आत्मा है। मैं शरीर हूं, मेरे अंदर आत्मा रहती है, या मैं आत्मा हूं, मैं एक शरीर के अंदर रहता हूं? मैं एक आत्मा हूं और एक शरीर के अंदर रहता हूं। मतलब ये निश्चित है कि हम ये शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर छूट जाता है। उसके बाद कहाँ जाते हैं हम? एक अगली यात्रा के ऊपर, है ना। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमरम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मोहियति। भगवान अर्जुन को कहते दूसरे अध्याय भगवत गीता में कि ये जो आत्मा है ये एक शरीर में प्रवेश करती है, और ये पहले छोटी बाल्यकाल के शरीर में रहती है, फिर धीरे धीरे बड़ी होती है, एक युवा के शरीर में जाती है, फिर वह युवा धीरे धीरे बड़ा होकर वृद्ध के शरीर में जाता है, और फिर जब ये शरीर रहने लायक नहीं होता, तब ये आत्मा उस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चली जाती है। तथा देहांतरण प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। इसमें धीरवान व्यक्ति शोक नहीं करता। चला जाता है कोई तो शोक करते लोग, हाय हाय चला गया। ये तो यात्रा सबकी चलनी है, इसको कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। तो आत्मा का धर्म क्या है? अब हम शरीर के धर्म से आ जाते हैं आत्मा पे। हमारी आइडेंटिटी तो आत्मा है, तो हमारी धर्म आत्मा का धर्म होना चाहिए, शरीर का धर्म नहीं होना चाहिए। तो आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म वो है जो आत्मा से कभी भी अलग न किया जा सके। जैसे नमक का धर्म होता है खारापन देना। नमक कभी भी मीठा नहीं हो सकता, शक्कर कभी भी कड़वी नहीं हो सकती। शक्कर का धर्म है मिठास देना, अग्नि का धर्म है प्रकाश देना, ताप देना। वह अग्नि नहीं है जो प्रकाश न दे, है कि नहीं?
अग्नि का धर्म है उसको प्रकाश देना ही देना है। उसी प्रकार आत्मा का धर्म है कि भगवान की सेवा करना और अपने आप को भगवान के पास लेके जाना। जहाँ से हम आए हैं, जिनसे हम उत्पन्न हुए हैं, उनके पास वापस जाना, यही हमारा धर्म है। भगवान कहते हैं ममेव अंश जीव लोक जीव भूत सनातन मन शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान कहते 15वें अध्याय में कि सभी जीव जितने भी हैं वो कौन है? मेरे अंश हैं, ममेव अंश। और कहते हैं भगवान सर्व योनेषु कौंतु है मूर्तया संभवंती या तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज पदः पिता। भगवान क्या कहते हैं? सर्व योनिषु कौंतु है, सारी योनियां, चाहे चूहा हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, सर्व योनिषु कौंतु है मूर्तया संभवंती या। सब कैसे संभव हो पा रहा है इस संसार में? सब योनियां कैसे आ रही हैं? अहम बीज पदः पिता, मैं ही पिता हूं, मेरे कारण सारी योनियां इस संसार में संभव हो पा रही हैं। तो हम कौन हैं? हम भगवान के अंश हैं, भगवान हमारे पिता हैं। ये हमारी आत्मा का धर्म है कि हम अपने पिता को समझें और पिता के पास जाने के लिए तैयारी करें। यही जीवन का उद्देश्य है। तो हम कैसे ये ज्ञान प्राप्त करेंगे और कैसे हम अपने टारगेट गोल को अचीव करेंगे? कैसे करेंगे? उसके लिए भगवान कहते हैं मैंने वेदों की उत्पत्ति करी है। वेद है ना, कृष्ण कृपा कैला वेद पुराण है ना। माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, कृष्ण कृपा कैला वेद पुराण। कृष्ण ने सब पे कृपा करके वेद पुराण की उत्पत्ति करी है ना, हम सब पे। क्योंकि हम स्वतः नहीं कृष्ण ज्ञान, हमें कोई स्वतः ज्ञान नहीं हो सकता। यहाँ बैठे बैठे हम कहीं का भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, हमें वो बुद्धि नहीं है। लेकिन भगवान जो है वो कह रहे हैं कि मैंने सभी को ज्ञान देने के लिए वेदों का जो है रचना करी है। सूर्य में क्या है किसी को नहीं मालूम, अन्य अन्य लोकों में क्या है किसी को नहीं मालूम, ब्रह्मांड में क्या चल रहा है किसी को नहीं मालूम, भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत में क्या चल रहा है, नरकों में क्या चल रहा है, स्वर्ग में क्या चल रहा है, हमको नहीं मालूम। तो इन सब का वर्णन करने के लिए भगवान ने क्या किया है? वेदों की उत्पत्ति करी। वेद क्या होता है? वेद क्या है? 4 वेद बताए गए हैं हमारे जो है धर्म में, सनातन धर्म में 4 वेद है ना। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, 4 वेद हैं। वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद मीन्स नॉलेज, ओनली नॉलेज। जो भी नॉलेज है वह वेदों से आया है। चाहे भौतिक संसार का नॉलेज हो, चाहे आध्यात्मिक संसार का नॉलेज हो, चाहे हमारी आत्मा का नॉलेज हो, चाहे कर्म का नॉलेज हो, चाहे ईश्वर का नॉलेज हो, सब कहाँ से आया है? वेदों से आया है। वेद। और जिसके पास वेद नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, उसको क्या कहते हैं? वेदना। वेदना, वेदना मीन्स, बोलते ना वेदना है, इसके पास वेदना है, मीन्स दुखी है। कोई दुखी हो जाता है तो बोलते ना वेदना है, वेदना, दुख आ गया मेरे जीवन में, बहुत वेदना है मेरे जीवन में। जिसके पास वेद नहीं है उसके पास क्या है? दुख है, वो दुखी है। उसके पास ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान होने से सुखी हो जाएगा और अज्ञान रहने से दुखी हो जाएगा। अज्ञान में ही व्यक्ति दुख में प्रवेश करता है, ज्ञानी होगा तो दुख नहीं होगा। भगवान ने कहा ना, स महात्मा जो है अपना देहिनोस्मिन यथा देहे कौमरम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मोहियत। धीरवान व्यक्ति इन सब चीज़ों में मोहित नहीं होता, उसको कोई दुख नहीं होता, क्योंकि उसको मालूम है ये यात्रा तो चलनी है, कौन रोक सकता है इस यात्रा को। तो आज हम धर्म के बारे में जानेंगे, हमारे वेदों के बारे में जानेंगे कि क्या कहा गया है हमारे वेदों में। तो वेदों से सभी ज्ञान आते हैं। आज मैं बता दूं आपको, जर्मनी की जो आर्मी है, जर्मनी की आर्मी, वो हमारे ऋग्वेद के प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, तभी वो बहुत स्ट्रांग है। ऋग्वेद चलता है वहाँ पे।
जर्मनी में संस्कृत के यूनिवर्सिटी हैं, उन्होंने वेदों को समझने के लिए संस्कृत की यूनिवर्सिटी बना डाली और हम पीछे होते चले जा रहे हैं। वो जान रहे हैं कि हमारा जो ज्ञान है, मूलभूत ज्ञान वेदों से जो आता है, उसकी कोई कंपैरिजन नहीं है। पहले लोग थ्योरी देते थे कि चांद में कुछ नहीं है, वहाँ ऑक्सीजन है नहीं है। धीरे धीरे साइंटिस्ट लोग जो होते हैं ना, पहले अनुमान लगाते हैं, फिर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल उनको बाद में पता पड़ता है नहीं ऐसा तो नहीं था। लेकिन वेद कभी नहीं बदलते। शास्त्र जो सनातन है, जो शुरू से थे, वही आज भी हैं। भगवत गीता जो भगवान ने 5000 साल पहले कही थी, आज भी वही भगवत गीता है, आउटडेटेड नहीं हुई है। तो अब फैशन आउटडेटेड हो गया है ना, और नॉलेज भी आउटडेटेड हो जाता है। कई बार मैथ्स के थ्योरम्स, कई बार फिजिक्स के जो ये लोग निकाल लेते हैं, वो सब आउटडेटेड हो जाते हैं। अब चेंज हो गया प्रभु, अब तो हमारा जो है ना, हमने बड़ा बड़ा सैटेलाइट बना डाली, अब हमको नॉलेज मिल गया है, अब जो पहले लिखा था वो गलत है, अब सही हो गया। चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन भगवत गीता का एक भी श्लोक आउटडेटेड नहीं हुआ है। आज भी वही 5000 साल पहले जो बोला था, आज भी एक एक श्लोक का अर्थ वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। पहले ये सब ज्ञान जो था, भगवत गीता, भागवतम, वेदों का, वेदव्यास ने चारों वेदों को अलग अलग संकलित किया। पहले इकट्ठे थे वेद, वेदव्यास ने चारों वेदों को अलग अलग किया। फिर देखा वेद तो बहुत बड़े हैं, कोई पढ़ नहीं पाएगा, तो वेदों का वेदांत सूत्र लिखा। वेदव्यास जी ने, जो भगवान के शक्ति आवेश अवतार थे, उन्होंने वेदांत सूत्र लिखा कि ठीक है, बच्चे लोग नहीं पढ़ पाएंगे, इतनी बुद्धि नहीं है लोगों में, तो वेदांत सूत्र लिखा, वो भी कोई नहीं पढ़ पा रहा था। तो बोला ठीक है, वेदांत सूत्र पे टिप्पणी कर दी उन्होंने, टिप्स, नोटिंग्स जो होती है, हम बाद में लिख देते हैं ना नोट्स, छोटे छोटे नोट्स पॉइंट वाइज, तो उन्होंने पॉइंट वाइज नोट्स लिखा। वेदांत की टिप्पणी जो भाष्य है, उसे श्रीमद् भागवतम कहते हैं। जो श्रीमद् भागवतम है, भगवत गीता अलग है, श्रीमद् भागवतम अलग है। भगवत गीता वो है जो भगवान ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को बताया था, जिसमें 700 श्लोक होते हैं, और श्रीमद् भागवतम वो है जो वेद व्यास जी ने लिखा था, और जिसमें 18,000 श्लोक होते हैं। जो 7 दिन की भागवत कथा होती है, वो श्रीमद् भागवतम से होती है, न कि भगवत गीता की होती है। भगवत गीता केवल 700 श्लोक हैं, जिसमें कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया। अर्जुन को ज्ञान क्यों दिया, आपको मालूम है? वेदना में था, ज्ञान नहीं था। उसके बाद वेदना में चला गया था। वो घबरा गया था जब अपने ही परिवार वालों को सामने देख रहा, अपने दादा को, अपने गुरु को, अपने भाइयों को देखा, तो उसके हाथ कांपने लगे और बोले मैं तो युद्ध नहीं कर सकता, अपने खून को, अपने गुरु को मैं कैसे मार दूं? तो क्या सही है क्या गलत है, ये पता ही नहीं पड़ पा रहा था। हम भी कर्म करते, रोज कर्म करते कि नहीं करते? सारे दिन सुबह से रात तक कर्म करते हैं। तो क्या हम अच्छे कर्म करते, सही काम करते हैं? एक बार एक बुढ़िया रोड क्रॉस कर रही थी, बेचारी बड़ी मुश्किल से आधा रोड क्रॉस करी थी। तो हमारे सुनील प्रभु जैसा एक व्यक्ति गया उनकी मदद करने, बोले मैं इनकी हेल्प करता हूँ और इनको रोड क्रॉस करा देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उनका हाथ पकड़ा और रोड क्रॉस करा दिया। अब सोचा इन्होंने कि मुझे बुढ़िया आशीर्वाद देगी, और बुढ़िया ने इन्हें एक झापड़ मार दिया। अरे बोले क्या किया, मैंने तो तुम्हारी मदद करी थी, तुमने मुझे झापड़ क्यों मार दिया? तो बोले अरे बेवकूफ़, मुश्किल से तो मैं आधा रास्ता क्रॉस की थी, तू वापस मुझे वापस ले आया, अब मेरे को उस साइड जाना है, तू वापस लेके आ गया। तो कर्म तो इन्होंने किया, तो सही काम किया, सही काम किया, गलत काम किया। तो ये हमें पता कैसे पड़े जो हम कर्म कर रहे वो सही है कि गलत है? कौन बताएगा ये? आज बहुत से लोग परिवार नियोजन कराते हैं, और जनरली मैंने देखा है प्रेगनेंसी जैसे होती है, सबको 2 बच्चे चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, उसको साफ कर देते हैं, अबॉर्शन करा देते हैं। तो ये क्या सही कर्म है?
सही है गलत है ये कौन बताएगा हमको, कैसे पता पड़ेगा? तो उसके लिए वेद हैं, यही वेद हमें बताएंगे। भगवत गीता हमें बताती है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो सत्कर्म है कि असत कर्म है, अच्छा कर्म है कि खराब कर्म है, पता ही नहीं पड़ता। किसका साथ दें, किसके लिए बोलें, क्या कर्म करना चाहिए क्या कर्म नहीं करना चाहिए, हमें पता ही नहीं पड़ता है और जीवन पूरा निकल जाता है, पूरा जीवन निकल जा रहा है। आज लोग हम जानते हैं मांस खाते हैं, है ना, मांस खा रहे हैं, लोगों का पोल्ट्री फार्म है, चिकन मटन सब काट रहे हैं, तो क्या वो सही काम कर रहे हैं? लेकिन लोग तो कर रहे हैं। कैसे पता पड़े ये सही काम है कि गलत है? आज एक साइंटिस्ट ने बहुत बड़ा पावरफुल बम बना दिया, उसने सोचा मैं ये देश की इससे रक्षा होगी, ये मैं बम बनाता हूं, और अगले ही रात को टेररिस्ट ने अटैक करके बम चुरा लिया। और उस बम से क्या किया टेररिस्ट ने? जाके पहलगाम में बम फोड़ दिया, लोगों को मार दिया। तो साइंटिस्ट ने बम बनाया, सही काम किया गलत काम किया? सही काम किया गलत काम किया? गलत काम किया। नजरिया अलग अलग है, गलत हाथों में चला गया। तो इसी प्रकार हम रोज कर्म करते हैं, हमें पता ही नहीं पड़ता हम सही कर्म कर रहे हैं कि गलत कर्म कर रहे हैं। और हमें ये कौन बताता है? हमें ये वेद बताते हैं। बच्चा गोदी में बैठा है, इसको मच्छर काट रहा है, पिताजी ने उठा के मच्छर मार दिया, तो सही कर्म किया गलत कर्म किया? सही कर्म किया है? सही कर्म किया गलत कर्म किया? गलत कर्म किया। मच्छर को उड़ा भी सकते हैं, मारा क्यों इन्होंने तो अपने बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए मच्छर को मार दिया, लेकिन वहां बेचारे मच्छर के परिवार वाले रो रहे हैं हमारा घर का बच्चा मर गया है, हमारा घर का बच्चा स्यापा हो गया उनके घर पे, हाय हाय ये क्या कर दिया इसने। तो हम जो कर्म करते हैं हमें पता नहीं रहता है कि सही कर्म कर रहे हैं कि गलत कर्म कर रहे हैं। ये हमको कौन बताएगा? ये हमको शास्त्र बताते हैं। शास्त्रों के आधार से हम जीवन के कर्मों को सही और गलत कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर ड्रेस में आता है, वाइट कोट में, पुलिस आता है अपनी वर्दी में, एडवोकेट आता है अपनी वर्दी में, उसी प्रकार भक्त आते हैं भगवान के धोती कुर्ते में, हमें ज्ञान देने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन लोगों की धारणा क्या हो जाती है? ये तो पंडित है, इसके पास काम नहीं रहा होगा ना, तो ये पंडित बन गया, धोती कुर्ता पहन लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि पंडित बन गया। पंडित कौन होता है? ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, जो भगवान को जानता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण के गुण बताए गए हैं भगवत गीता में। शमो दमः तपः शौचम शांतिम आर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण जो होते हैं ना, उनके कर्म क्या है? वो शमः दमः तपः शौचम शांति आर्जवम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, ये ब्राह्मण के गुण है। वो दमन करता है अपनी इंद्रियों को, वो अपनी बुद्धि को जागृत करता है, वह ज्ञान अर्जित करता है गुरु के माध्यम से और उसको जीवन में अप्लाई करता है विज्ञान। वह शांति चाहता है चारों ओर, इसे कहते हैं ब्राह्मण। न कि वो जो गुटखा खा रहा है? अरे हाजी हम सब करते हैं, हम तो मालूम है जी हमको, है तुमको कुछ मालूम ही नहीं है और तुम बड़े धोती कुर्ते पहन के गुटखा खा के बातें कर रहे हो। किसने ज्ञान पढ़ा है? किसने भगवत गीता पढ़ी है जिसे मालूम है सही क्या है और गलत क्या है? भगवत गीता हमें बताती है सही क्या है गलत क्या है। इसीलिए भक्त आता है जीवन में और बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है, करना क्या है। भगवान की प्राप्ति करनी है, कैसे करनी है? एक होता है धार्मिक व्यक्ति और एक होता है भक्त। दोनों में क्या भेद है? धार्मिक व्यक्ति और भक्त,
क्या भेद है? धार्मिक अपने कर्म करता है धर्म के अनुसार, भक्ति डिवाइन है। धार्मिक तो वो भी है जो मजार में चादर चढ़ा रहा है, धार्मिक है कि नहीं है? है कि नहीं? वो चर्च जा रहा है, संडे संडे कैंडल जला ले, धार्मिक है कि नहीं है? है कि नहीं? एक व्यक्ति वो भी है जो वैष्णव देवी जा रहा है, नंगे पैर चढ़ रहा है माता के दर्शन करने के लिए, धार्मिक है कि नहीं है? रावण भी धार्मिक था कि नहीं था? था। शिव जी का भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था वो। शिव तांडव स्तोत्र उसने लिख दिया, तो क्या रावण धार्मिक है? है, अधार्मिक है, लेकिन वो तो शिव जी का भक्त है। अधर्म किया उसने, उसे ज्ञान नहीं था कि क्या करना सही है क्या गलत है, इसलिए उसका जीवन गड्ढे में चला गया। ज्ञान था, विवेक नहीं था। ज्ञान देखो, ज्ञान और विवेक में फर्क है। ज्ञान था, आपको मैं बता दूं, रावण को अहंकार था, अहम का ज्ञान था। भगवान एक कहते हैं, हमारे आचार्य कहते हैं, राम को ये ज्ञान था कि मैं और अहंकार में भेद क्या है, और रावण को ये ज्ञान नहीं था कि मैं और अहंकार में भेद क्या है। रावण अहंकारवश उसका पतन हो गया। वो ज्ञानी जो है, शुष्क ज्ञानी कहते हैं इसको, शुष्क ज्ञानी, केवल पढ़ लेना और उसको जीवन में अप्लाई न करना, इसको शुष्क ज्ञानी कहते हैं। इसी प्रकार हिरण्यकश्यपु था, जिसने ब्रह्मा जी की तपस्या करी थी 36,000 साल तक। ब्रह्मा जी की उसने तपस्या करी थी। वो धार्मिक था कि नहीं था? वो भी था धार्मिक, लेकिन ज्ञान नहीं था। कहते हैं बहुत बड़ा ज्ञानी था हिरण्यकश्यपु, बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन ऐसा ज्ञान जो भगवान के विरुद्ध हो जाए वह ज्ञान ज्ञान नहीं है। रावण भी क्या हुआ? राम के विरुद्ध हो गया। हिरण्यकश्यपु भी क्या हुआ? भगवान विष्णु के विरुद्ध हो गया। तो उसका ज्ञान ज्ञान रहा ही नहीं, वह ज्ञान शून्य हो गया, जीरो हो गया। तो यही हमारे भक्त जो होते हैं, ये ज्ञान एक्चुअल में पहले, इस्कॉन के पहले केवल लिमिटेड था, बहुत कम लोगों के पास था, लेकिन हमारे संस्थापक आचार्य शील प्रभुपाद के आने से ये ज्ञान इन्होंने विस्तारित कर दिया। इस्कॉन का काम क्या हुआ? पूरे भगवत गीता भागवतम के ज्ञान को विस्तार किया इन्होंने, जन जन तक पहुंचाया। आज हर घर घर में भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है। वो कैसे है? शील प्रभुपाद की कृपा से। बड़ी आसानी से, बड़ी आसान शब्दों में इन्होंने भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया और भगवत गीता को सरल हिंदी भाषा में घर घर तक पहुंचाया। लोगों की अवधारणा होती है, गूगल में बहुत सारे मेरे पास प्रश्न भी आते हैं, लोग लिखते हैं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, भगवत गीता का ज्ञान। तो ये क्या भगवत गीता का ज्ञान है? जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। वहाँ बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं, अच्छा हो रहा है? नहीं हो रहा है। पुलवामा वहाँ पहलगाम में अटैक हो गया, अच्छा हुआ? नहीं हुआ। तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ये केवल गूगल में लिखा है, व्हाट्सएप में आ रहा है, ये भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा है। लोगों को पता ही नहीं है। कर्म ही पूजा है, ये ज्ञान है। लोग बोलते हैं भगवत गीता के बारे में लिखा है कर्म ही पूजा है। मेरे को बहुत सारे प्रश्न आते हैं, क्या ये वाकई में लिखा है भगवत गीता में? मैं बोलता ये सब नहीं लिखा है, मैंने तो भगवत गीता पढ़ी, कहीं नहीं लिखा है ये कि कर्म ही पूजा है। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, ये भगवत गीता में लिखा है? नहीं लिखा है। इसमें सही लिखा है, ढंग से पढ़ो, पूरा पढ़ो, तब आपको अर्थ समझ में आएगा। आधा अधूरा पढ़े में कोई अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। और क्या क्या लिखा है? मैंने कुछ कुछ लिखे थे पॉइंट्स। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, कर्म कर, कल की चिंता मत कर। कर्म कर, कल की चिंता मत कर, ये भी भगवत गीता में नहीं लिखा है। ऐसे अनेक अनेक अवधारणाएं जो लिखी हैं, उसको खंडन करने के लिए, उसको साफ करने के लिए हम लोग श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता की जगह जगह जाके कथा करते हैं, लोगों के सामने लेक्चर्स लेते हैं, ताकि उनको पता पड़े कि करना क्या है।
भगवान ने भगवत गीता में कहा है ये जो शास्त्र है राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इतम उत्तमम प्रत्यक्ष आवागमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये जो भगवत गीता है ये क्या है? राज विद्या है, विद्याओं का राजा है, मैथ्स का राजा है, फिजिक्स का राजा है। भौतिक संसार की बहुत सारी विद्याएं होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है भगवत गीता। राज विद्या राजगुह्यम, और ये गुह्य है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, सीक्रेट नॉलेज है, ये आम जनता के पास नहीं है, कोई भी नहीं पढ़ा सकता इसको, भगवत गीता को। जैसे बच्चे को डॉक्टर बनाना रहता है तो हम उसे अच्छे इंस्टीट्यूट में भेजते हैं, है कि नहीं? अच्छे बड़े कॉलेज ढूंढेंगे जहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे, प्रैक्टिकल उसको सिखाएंगे। केवल अगर हम किसी को बुक देते हैं MBBS की तो क्या डॉक्टर बन जाएगा? वो नहीं बन जाएगा। बच्चे को घर में अगर स्कूल दे दें, बुक ला के दे दें तो पढ़ ले, फिजिक्स मैथ सब पढ़ ले, समझ जाएगा? नहीं समझ। उसको स्कूल में भेजना पड़ेगा, अच्छे टीचर के पास भेजना पड़ेगा जो उसे शिक्षा देगा, तभी ताकि उसके डाउट्स क्लियर होंगे, समझ पाएगा। उसी प्रकार भगवत गीता भी खुद से बुक पढ़ने से समझ में नहीं आने वाली। इसके लिए एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है जो इसकी व्याख्या करता है, जो डाउट्स होते हैं वह क्लियर करता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं आज्ञाश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति न अयम लोकोस्ति न सुखम न पराम गतिम संशय आत्मनः। मीन्स जिसके अंदर डाउट हो जाता है ना, अज्ञान के कारण या अश्रद्धा के कारण, श्रद्धा रहित होगा अगर कोई भगवत गीता के ऊपर, भगवान के ऊपर, या अज्ञान के कारण किसके अंदर संशय आ गया ना, उसके डाउट्स आ गए कि नहीं ये लोग थोड़ा सा गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है, मेरे हिसाब से जो है गणेश जी भगवान हैं। इस तरह का अगर कोई डाउट आ गया या कोई और अन्य डाउट आ गया तो वह डाउट के कारण व्यक्ति न सुखम न पराम गति, उसको न सुख मिलेगा न पराम गति मिलेगी, बिकॉज उसने वो डाउट्स क्लियर नहीं किए और उस डाउट के कारण उसकी पूरी की पूरी यात्रा जो है ना वह गलत हो जाएगी। कबीरदास जी कहते हैं, बड़ा सुंदर एक पद है, उसमें कहते हैं नाम अनाम अनंत रहित है दूजा तत्व न कोई, कहत कबीर सुनो भई साधव भटक मरो मत कोई। है ना? नाम अनाम अनंत रहित है, मतलब भगवान का जो नाम है वही अनंत है, वही सत्य है और कुछ नहीं है। जब कोई गुजर जाता है तो हम क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। क्यों कहते हैं राम नाम सत्य है? गणेश नाम सत्य है क्यों नहीं बोलते हैं? या दुर्गा मैया सत्य है क्यों नहीं कहते हैं? केवल राम नाम सत्य है, क्योंकि राम और कृष्ण ये भगवान हैं, इनका नाम इस कलयुग में ये नाम के रूप में उत्पन्न हुए हैं, है ना? इस कलयुग में भगवान कैसे आए हैं? नाम के रूप में। केवल नाम लेने मात्र से भगवान की कृपा मिल जाती है हमको। इसीलिए हम रोज माला करते हैं। क्या करते हैं हम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान इस कलयुग में नाम के रूप में आए हैं। इति षोडशकम नामनम कली कलमश नाशनम नत पर तरोपाया सर्व वेदेषु दृश्यते। सभी वेदों ने एक ही दर्शन दिया है कि इस कलयुग में इति षोडशकम नामनम, ये 16 नाम का जो मंत्र है, कली कलमश नाशनम, ये कलयुग के कलमशों को नाश करने में यही एक समर्थ है। नद पर तरोपाया, इसके ऊपर और कुछ भी नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सभी वेदों का यही कहना है।
हम अभी कह रहे थे ना, सभी वेदों को पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो भक्त आते जीवन में बताने के लिए कि क्या ज्ञान है। तो वेदों का, सभी वेदों का क्या ज्ञान है? एक ही ज्ञान है कि ये जो 16 नामों का मंत्र है, ये कलयुग में स्वयं भगवान है, इससे अभिन्न है भगवान। भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। जो ये 16 नाम का जप करेगा, मंत्र लेगा, वह साक्षात भगवान के साथ संग कर रहा है और उसे भगवान अपनी कृपा देते हैं। केवल भगवान का नाम मात्र लेने से भगवान हम पे कृपा करना चालू कर देते, भगवान हमें रास्ता दिखाना चालू कर देते हैं। तो कैसे नाम लेंगे? तो हमारे श्रील प्रभुपाद ने, गुरु आचार्य ने ये हमें 16 मंत्र दिया है, 16 नामों का मंत्र लिया है। उसे हमें रोज़ 16 माला, 2 माला, 4 माला, जैसे आपकी श्रद्धा हो उतनी करनी चाहिए, ताकि हम कुछ समय, अपना समय भगवान का संग ले सकें। ये साक्षात भगवान है, इससे भगवान अलग नहीं है ना। तो धर्म पे आते हैं। तो धर्म जो है, 2 प्रकार के धर्म बताए गए हमारे शास्त्र में। एक होता है स्वधर्म और एक होता है परोधर्म। तो स्वधर्म जो होता है वह होता है, जैसे कोई पिता है, उसका धर्म है कि अपने घर की रक्षा करना, अपने पुत्र का पालन करना, घर के लिए जॉब करना, सैलरी लाना, घर की देखभाल करना, अन्य कार्यों की व्यवस्था करना, ये एक पिता का धर्म होता है। और एक माता का धर्म क्या होता है? घर में कुकिंग करना, बच्चों की केयर करना, है ना, और साफ सफाई रखना, मैनेजमेंट करना, अन्न रखना, फल फूल इत्यादि रखना, ताकि घर हमारा सुचारू रूप से चला रहे। बच्चों का धर्म क्या होता है कि अपने माता पिता की बात को मानना, पढ़ाई करना, अन्य जो भी धर्म। तो ये सारे धर्म जो होते हैं, इसको क्या कहते हैं? स्वधर्म। और एक होता है परोधर्म। भगवान परोधर्म और स्वधर्म, ये 2 धर्म बताते हैं। तो परोधर्म के लिए कहते हैं सवै पुंसाम परोधर्म यथोर भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो हमारा परोधर्म बताया गया है, सवै पुंसाम परोधर्म, सभी पुरुषों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए एक परोधर्म बताया गया है। वो क्या है? सवै पुंसाम परोधर्म यतोर भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षज की भक्ति करना, ये हमारा परम धर्म है। एक हो गया स्वधर्म, वो तो करना ही है, और एक परोधर्म है, वो भी करना ही है। स्वधर्म करते करते लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं कि परोधर्म को भूल जाते हैं। अब इतने परिवार में लिप्त हो गए, इतने समाज में लिप्त हो गए, इतना धन अर्जन करने में इतने बिजी हो गए कि उन्होंने परोधर्म को भूल ही गए। लोग क्या कहते हैं? ये तो बुढ़ापे का काम है, अभी तो हम जवान हैं अभी तो हम खेलने कूदने के दिन है, अभी हम भोग लेते, मज़े करते हैं, बाद में जब 50, 55, 60 साल के होंगे तब भक्ति करेंगे। तो जब बूढ़े हो जाएंगे, अपने शरीर को नहीं संभाल पाएंगे, तब भक्ति क्या करेंगे? नाम जप नहीं हो पाएगा, उपवास नहीं हो पाएगा। अभी प्रॉब्लम आ गई है लोगों को, जवानी में ही किसी के घुटने दर्द देते, कभी किसी की पीठ दर्द देती, कभी किसी का सर दर्द करता है, किसी को एसिडिटी हो जाती है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। अभी अपने शरीर को अभी संभालना मुश्किल है, तो बुढ़ापे में क्या शरीर को संभाल लेंगे और भक्ति भी कर लेंगे, नाम जप भी कर लेंगे, उपवास रख लेंगे? उपवास भी नहीं रख पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, मंदिर तक आना जाना मुश्किल हो जाएगा, घुटने जवाब दे देते हैं व्यक्ति के। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि बचपन से व्यक्ति को भक्ति करनी चाहिए, है ना। तो उसमें बड़ा सुंदर श्लोक आता है, उसमें कहते हैं कौमरम आचरेत प्रज्ञो धर्मान भागवत नीह सुदुर्लभ मनुष्य जन्म तदपि ध्रुवम अर्थदम। कहते हैं कौमरम आचरेत प्रज्ञो, कौमर मीन्स कुमार अवस्था से व्यक्ति को धर्मन भागवत निह, धर्म के कार्यों में व्यक्ति को लग जाना चाहिए बचपन से। क्यों? क्योंकि सुदुर्लभ मनुष्य जन्म, मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, ऐसे आसानी से नहीं मिलता है। 84 लाख योनियों को क्रॉस करने के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है,
और 84 लाख योनियां क्रॉस करने में कितना समय लग जाता है? कहते हैं जल में रहने वाली 9 लाख योनियां हैं, हवा में उड़ने वाली पशु पक्षियां 10 लाख योनियां हैं, कीट पतंगे जो हैं वो 11 लाख योनियां हैं, 20 लाख योनियां जो हैं वो पेड़ पौधे हैं, 30 लाख योनियां जो हैं वो 4 पैर वाले पशु हैं, और 4 लाख योनियां हैं जो मनुष्य योनियां हैं। इतनी योनियों को क्रॉस करने के बाद ये जिसमें हम अभी हैं मनुष्य योनि में, ये हमको मिला है। क्या कल्पना कर सकते कितनी मुश्किल से मिला है, कितना समय लग गया है, कितना समय लग गया है। भगवान श्रीमद् भागवतम में उद्धव गीता में उद्धव जी को प्रवचन देते हैं, तब कहते हैं नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम न पुमान भवाब्दी न तरेत स आत्महा। कह रहे हैं नृदेह माध्यम, जिसको ये मनुष्य शरीर मिला है उसकी बात चल रही है। जिसको भी मनुष्य शरीर, सबको मनुष्य शरीर है ना यहाँ पे? कोई ऐसा है क्या जिसके पास मनुष्य शरीर नहीं है? कोई है? हाथ उठा सकता है वो, सब मनुष्य बैठे हैं यहाँ पे। तो कह रहे हैं मनुष्यों के लिए निर्देह माध्यम, जिसके पास मनुष्य शरीर है, सुलभम सुदुर्लभम, बड़ी आसानी से मिल गया है। किसी ने मेहनत करी है मनुष्य शरीर के लिए? टैक्स वैक्स पटाया हो, कहीं पे कसरत करी हो, लाइन में लगे हो कि एक बार तो मनुष्य का शरीर दे दो हमको? नहीं नहीं, बड़ी आसानी से मिल गया कि नहीं मिल गया? याद ही नहीं हमको तो प्राप्त, आप तो पैदा हुए मनुष्य के शरीर में, हमको याद ही नहीं कैसे मिल गया। मिल गया, बस मिल गया। तो साइंस भी कहती है जब मनुष्य, जब गर्भ में जब बच्चा पैदा होने वाला रहता है, तब अनेकों लाखों वीर्य में आत्माएं रहती हैं जो एक दूसरे से लड़ती रहती हैं कि मैं शरीर मेरा बनना चाहिए, मेरा शरीर बनना चाहिए। आप चाहें तो गूगल में इसको सर्च कर सकते हैं। कृपया बच्चों को शांत कराएंगे, शांति बनाए रखें। तो कहते हैं बहुत सारे वीर्य में आत्माएं रहती हैं जो एक दूसरे से बड़ी कोशिश करती हैं कि मेरा शरीर बने, मेरा शरीर। बहुत मुश्किल से मिलता है। तो सुदुर्लभम, जो ये हमें शरीर मिल गया, सुलभम सुदुर्लभम, बड़ी आसानी से मिल गया, लेकिन ये बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है। और क्या कह रहे हैं? प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम, ये शरीर जो है ये एक नौका, नाव के समान है। नाव में बैठ के हम आराम से नदी पार कर लेते हैं, सागर पार कर लेते हैं। अदरवाइज तैर के पार करना होगा तो कितना मुश्किल हो जाएगा। सागर कोई तैर के पार कर सकता है, समंदर कोई नहीं कर सकता, लेकिन नाव मिल जाए तो आसानी से इस कोने से उस कोने में जाया जा सकता है। उसी प्रकार कह रहे ये जो शरीर है, यह शरीर उस नाव के समान है जो इस भौतिक संसार के सागर को पार करा के हमें आध्यात्मिक जगत तक ले जाने का कारण कर दे। पुल के समान। प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम, और इसकी नाव का कप्तान कौन है? गुरु है। गुरु हमें बताता है कि सही क्या है, गलत क्या है। और क्या करें? मया अनुकूलेन नभस्वतेरितम, मैंने तुम्हें शास्त्र दिए हैं, मैंने तुम्हें वेद दिए हैं, मैंने तुम्हें भगवत गीता दी है। ये एक हवाओं के समान है जो उस नाव को ऑटोमेटिकली किनारे पे लेके जाती है। शास्त्र जो फॉलो करेगा उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं रहेगा। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारात् न स सुखाम गतिम न पराम गतिम। जो शास्त्र को फॉलो करता है उसके जीवन में सुख भी रहता है और परम गति को जाता है, वो किसी भी प्रकार का उसको दुख नहीं रहता है। तो हमें शास्त्र भगवान ने दिए हैं, जिस शास्त्र को पढ़ के हम इस जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे बाहर निकल सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। 84 लाख योनियों का जो चक्र चल रहा है इससे बाहर निकला जा सकता है केवल शास्त्र पढ़ के। मया अनुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्दि न तरेत स आत्महा। जो व्यक्ति मनुष्य योनि मिल गई, शास्त्र मिल गए,
गुरु मिल गए, भगवान मिल गए, फिर भी वो प्रयास नहीं करे तो उसे क्या कहेंगे? अपनी आत्मा का आत्महत्यारा कहलाया जाएगा। मतलब जो शास्त्र मिल गए, गुरु मिल गए, उसके बाद भी उसने इस संसार से जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का प्रयास नहीं किया, मतलब वो क्या है? खुद का हत्यारा है। उसने आत्महत्या कर ली और पूरा जीवन ऐसे ही निकाल डाला है ना। तो जीवन में हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। भगवान भगवत गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु किश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम किश्चिन वेति माम तत्वतः। सहस्त्र सहस्त्र, हजारों हजारों, लाखों लाखों मनुष्य हैं जो इस संसार में आते हैं, परिवार पालन करते हैं, कमाते हैं, खाते पीते हैं और मर जाते हैं। लेकिन उनमें से कुछ ही होते हैं जो मेरी प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। ऐसे जो प्रयास करने वाले भी हजारों हजारों लाखों हैं, उनमें से भी कोई एक विरला ही मुझे समझ पाता है, मुझे प्राप्त कर पाता है। बड़ा मुश्किल है भगवान को समझना और प्राप्त करना। इसके लिए हमको अभी से प्रयास करना पड़ेगा, बहुत दृढ़ता से प्रयास करना पड़ेगा और गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, तभी हम यह जो है भगवान की प्राप्ति को कर सकते हैं। तो एक होता है भक्त और एक होता है धार्मिक व्यक्ति। तो भक्त जो होता है वो वेदों को फॉलो करता है, भगवत गीता को फॉलो करता है, और धार्मिक व्यक्ति होता है वह अपने घर परिवार के लिए प्रयास करता है ना। धार्मिक व्यक्ति भी मंदिर आता है, भक्त भी मंदिर आता है। भेद क्या होता है? धार्मिक व्यक्ति मंदिर आता है ताकि मेरा घर चलता रहे और मेरा व्यापार चलता रहे, लेकिन भक्त मंदिर आता है भगवान की प्रसन्नता के लिए आता है। वो व्यापार करता है ताकि मैं दान दूं और मंदिर चलता रहे, और भक्त धार्मिक व्यक्ति आता है मैं दान दूं ताकि मेरा धंधा चलता रहे। दोनों में भेद है, बहुत बारीक भेद है। दोनों दिखेंगे समान, भेद नहीं दिखेगा, लेकिन विचारों का भेद है। एक व्यक्ति दुर्गा का भंडारा करा रहा है कि मेरी मनोकामना पूर्ति हो जाए, मेरे घर में बच्चा आ जाए, कोई धाम जा रहा है, कोई अलग गंगा स्नान कर रहा है ताकि मेरे पाप धुल जाएं, मेरा व्यापार बढ़ जाए, मेरी नौकरी लग जाए। और एक वही भक्त जा रहा है धाम में गंगा स्नान करने कि भगवान की प्राप्ति हो जाए। दोनों में भेद दिखेगा नहीं, भेद दिखेगा ही नहीं। तो भक्त और धार्मिक व्यक्ति दोनों में भेद क्या है? भक्त के पास संतुष्टि है, लेकिन बाहरी व्यक्ति के पास जो है असंतोष है, शांति नहीं है उसके पास। शांति कैसे मिलेगी? जब हम भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो ये केवल जान जाएगा उसके जीवन में शांति आ जाएगी। तो शांति लाने के लिए भगवान के भगवत गीता को पढ़ना पड़ेगा, तभी जीवन में शांति आएगी। अदरवाइज अशांत, सब जल रहे हैं अंदर, हृदय सबका जल रहा है कि नहीं? जब निकलते हैं पड़ोसी को देखते हृदय जलता है, अरे इसके पास तो बड़ी कार आ गई, क्या बात है, इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे हो गई जल रहा है। उसके पास अच्छी साड़ी, मेरे पास कमज़ोर साड़ी, क्या बात है। लोग बड़े दौड़ पड़े, रेस में दौड़ रहे एक दूसरे के साथ, सब एक दूसरे से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मेरे पास इससे ज़्यादा हो, मेरे पास मेरे पड़ोसी से ज़्यादा हो, मेरे पास मेरे ग्रुप से ज़्यादा हो, मेरे देखें, मैं सब मेरे वस्त्र देखें, मेरा मोबाइल देखें, मेरा कार देखें, मेरा घर देखें। ये एक रेस चल रही है, और इस रेस में अगर हम भी चले जाएंगे तो दौड़ना ही पड़ेगा। एथलीट को दौड़ना पड़ता है, जो दौड़ता है वही अंदर ट्रैक में जाता है, जो नहीं दौड़ता उसको ट्रैक से बाहर कर दिया जाता है। अगर हम भी इसी दिखावे वाले जीवन में जाएंगे तो हमें भी दिखाना पड़ेगा। मेरे को भी गाड़ी लेनी पड़ेगी बड़ी बड़ी, मेरे को भी बड़ा बड़ा बंगला लेना पड़ेगा, मेरे को बड़े बड़े लेटेस्ट कपड़े पहनने पड़ेंगे ताकि मैं भी रेस में आगे बढ़ूं। इसलिए भक्त क्या करता है? धोती कुर्ता पहन लेता है
उसको रेस ही नहीं लड़ना है, उसको बाहर बैठना है। नहीं भैया हमको लड़ना नहीं है, तुम लड़ो। वो संसार को देख रहा है कि कैसे एक दूसरे को लोग परास्त करने के पीछे पड़े हुए हैं, उसकी चुगली उसकी चुगली, इसकी बुराई उसकी बुराई, ये भक्त देख रहा है लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। वो अलग बाहर खड़ा है, वो स्टेडियम के ट्रैक से बाहर खड़ा है, वो संसार को देख रहा है लेकिन संसार के कंपटीशन में प्रवेश नहीं करता। कोशिश करता है कि लोगों को ज्ञान दे दूं। सब कोई ज्ञान ले पाते हैं क्या? नहीं ले पाते। आज अगर किसी के घर में शादी हो तो कार्ड इनविटेशन दिया जाता है शादी का, है ना? तो जिसको इनविटेशन देता है वो मिलता, वही जाता है कि नहीं? कोई और जा सकता है? किसी की भी शादी में घुस जाते हैं क्या? नहीं घुसते। तो भगवान के भगवत धाम जाना है तो ऐसी कोई भी चला जाएगा क्या? सिलेक्टेड लोगों को भगवान इनविटेशन भेजते हैं कि तुम आओ, सुनो, समझो और मेरे धाम आओ। जिन जिन को इनविटेशन मिलता है क्या सब शादी में जाते हैं? नहीं जाते। आज हमने भी तो, प्रभु जी ने कितने प्रयास किए, बहुतों को इनविटेशन दिया लेकिन चुनिंदा लोग आए। तो दोनों चीज कार्य करती है। एक तो होता पहले इनविटेशन मिलना, मिलेगा तभी जा पाएंगे, और दूसरा होता है मिलने के बाद भी जाना है कि नहीं जाना है। दोनों तरफ से कार्य हो रहा है। एक तो भगवान की तरफ से इनविटेशन जा रहा है कि मंदिर आओ, सुनो, फॉलो करो। उसके बाद अगर हम मना कर देते हैं तो भी भगवत धाम नहीं जा सकते, और अगर इनविटेशन ही नहीं मिला तो जाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो चुनिंदा लोगों को इनविटेशन मिलता है। उन चुनिंदा लोगों में से भी कुछ लोग जो केवल संसार में रहना चाहते हैं। हाँ बेटा थोड़ा सा शांत रहो। अरे बोल, ठीक है। तो सभी को भगवान की तरफ से इनविटेशन नहीं मिलता। जिनको इनविटेशन मिलता है वही भगवान के धाम जा सकते हैं, और जिनको मिलता है कई बार वो संसार में रहने में उनको इतना मजा आ जाता है कि इनविटेशन को दरकिनार कर देते हैं, वो भी नहीं जा सकते भगवान के धाम। तो भगवान के धाम जाने के लिए एक तो भगवान का चूज करना भी होना चाहिए, और उसके बाद हमारी स्वेच्छा भी होनी चाहिए, तभी हम भगवान के धाम जा सकें। तो इसलिए भक्त जो होते हैं जगह जगह जाते हैं, आओ मंदिर आओ, आओ मंदिर आओ, ताकि हमको जो प्राप्त हुआ है, जो हम जिस सुख में बैठे हैं वो सुख आपको भी मिले, वो शांति आपको भी मिले, ताकि आप भी भगवान के धाम जा सकें। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, यहाँ पे अपनी वाणी को विराम दूंगा। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं।